गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा प्रीवियस वीडियो में हम अपने चैप्टर 1 प्लांट्स लाइफ इसकी मैंने आपको बुक एक्सरसाइज जो है वो आपको क्लियर की थी, जो हमारा चैप्टर है उसकी, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ लास्ट 3 या 4 दिन की क्लासेस और रह गई हैं जो जुलाई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। और मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो हमारे सिलेबस में है कंप्लीट करा दिया है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझा दिए हैं। अब सिर्फ हमने वापस से आपको उसकी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स दोनों चैप्टर्स के दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और लर्न करते टाइम आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम कर रहे थे, हमारा जो था प्लांट लाइफ, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर जो था आपका प्लांट लाइफ। तो इसमें हमारे हो चुके हैं यहाँ पर आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन जो है वो हम कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग देखिए हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग में आप क्या करेंगे, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द सॉइल। मींस आपके जो प्लांट होते हैं उसका वो कौन सा पार्ट है जो कहाँ रहता है, सॉइल मींस होती है मिट्टी, मिट्टी के अंदर रहता है। सो द पार्ट of the plant that grow below the soil। अब देखिए द पार्ट होता है किसी भी चीज का भाग। पार्ट का मीन्स होता है आपका भाग। प्लांट पौधा आप समझते ही हैं। सॉइल मीन्स होती है आपकी मिट्टी। बिलो होता है नीचे। ग्रो मीन्स वृद्धि। तो प्लांट द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द सॉइल, मतलब प्लांट का वो कौन सा पार्ट होता है, कौन सा भाग होता है पौधे का जो कि मिट्टी के नीचे वृद्धि करता है, मतलब मिट्टी के नीचे बढ़ता है। तो मिट्टी के नीचे क्या होता है, प्लांट का कौन सा पार्ट बेटा मिट्टी के नीचे होता है। तो मिट्टी के नीचे हम सभी जानते हैं क्या होती है, हमारी रूट, जड़ होती है मिट्टी के नीचे। सेकेंड है इसका, ये फर्स्ट था आपका वन वर्ड का, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिशंस टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। उस पार्ट को, उस भाग को आप क्या कहेंगे प्लांट के, जो पानी और जो न्यूट्रिशंस होते हैं पोषक तत्व उनको प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो नेक्स्ट है आपका द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट carries water and nutrition to another part of the plant। तो देखिए पार्ट मीन्स भाग, मैंने बताया आपको। प्लांट मीन्स पौधा होता है, कैरी मीन्स ले जाना, वाटर मीन्स पानी, न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्व, अनदर मीन्स दूसरे, और पार्ट मीन्स भाग और प्लांट। तो पौधा जो होता है उसका वो कौन सा भाग होता है जो पानी और न्यूट्रिशन, जो आपका पानी है और ये पोषक तत्व हैं, उनको प्लांट के क्या करता है, दूसरे पार्ट तक ले जाता है, दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। तो सबसे पहले हमने समझा था कि जो प्लांट होता है उसके लिए रूट जो होती है वो सॉइल से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करती है, और उसको प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम हमारा कौन करता है, स्टेम करता है। स्टेम क्या होता है आपका, तना। तो तना जो है वो ये काम करता है कि जो पानी और न्यूट्रिशंस है उनको प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम जो है करता है। नेक्स्ट है हमारा द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ अ बिग ट्री। जो हार्ड का मीन्स होता है बेटा कठोर, स्ट्रॉन्ग मीन्स होते हैं ताकतवर या शक्तिशाली। The hard and strong stem of a big tree। देखिए हार्ड होता है आपका कठोर, स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकतवर या शक्तिशाली भी आप इनको बोल सकते हैं। स्टेम होता है आपका तना, और बिग होता है बड़ा, और
द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ अ बिग ट्री, जो बड़े पेड़ होते हैं जिनका तना जो होता है कठोर होता है और शक्तिशाली होता है, उसे आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, उसे हम कहते हैं ट्रंक। क्या कहेंगे, ट्रंक। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा अ रूट दैट स्टोर फूड। अब आपको एग्जांपल देने हैं उस रूट के जिसके अंदर क्या है, फूड स्टोर रहता है, मतलब भोजन स्टोर रहता है। दैट स्टोर फूड, फूड होता है आपका भोजन, स्टोर मींस इकट्ठा करना, और रूट होती है आपकी जड़। तो उस जड़ के नाम बताइए जिसके अंदर जो है फूड स्टोर रहता है, तो वो हमारी होती है कैरेट एंड रेडिश। आप देखते हैं कैरेट एंड रेडिश जो होती है वो कहाँ होती है, जमीन के अंदर होती है, जमीन के अंदर होती है। जब आप उसको निकालते हैं जमीन, कभी तो उसको हम खाते हैं तो उसमें फूड स्टोर रहता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैरेट एंड रेडिश। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, अब कैरेट रेडिश देखिए आपने जमीन के अंदर इस तरीके से लगा रखी है, यहाँ से उसके निकले होते हैं ये प्लांट टाइप के, और ये हिस्सा जमीन के अंदर है। ठीक है, तो ये आपकी रूट कहलाएगी। और इस तरीके से आपकी वो क्या बोलते हैं, रेडिश भी ऐसी होती है, कैरेट भी, दोनों लगभग सेम होते हैं डायग्राम बनाते टाइम। तो नेक्स्ट है द येलो पाउडर सब्सटेंस फाउंड इन फ्लावर। मैंने आपको बताया था कि जो आपके फ्लावर होते हैं उनके बीच में एक येलो पाउडर टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पॉलन। कई बार मैंने आपको ये चीज बताई है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। येलो powdery substances found in flower वो आपका होता है पॉलन। मीन्स एक येलो मीन्स बात पीले कलर का पाउडर जो होता है, मतलब येलो कलर का पाउडर नामक जो तत्व है जो कहाँ पाया जाता है, पाउडर पाया जाता है फ्लावर के अंदर, फूल के अंदर, वो आपका क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाता है पॉलन। द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल क्या है आपका, जिस दिन वृक्षारोपण किया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, इस फेस्टिवल का नाम आपको पता होना चाहिए, ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। जिस दिन पेड़ पौधे वृक्षारोपण किया जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, वन महोत्सव। क्या कहेंगे, वन महोत्सव। ये है आपका वन महोत्सव। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर लेसन 1, जिसके 1 वर्ड आंसर मैंने आपको क्लियर किए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा टॉपिक वो इस तरीके से रहेगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका ट्रू फॉल्स है बेटा हमारे। क्लियर, ट्रू फॉल्स आपके रहेंगे। तो ट्रू फॉल्स में क्या है हमारा, ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है हमारा फूड इज प्रिपेयर्ड बाय स्टेम। जो भोजन जो होता है वो स्टेम से बनता है। जो आपका भोजन है वो आपकी स्टेम बनाती है। स्टेम का मीन्स आप समझते हैं क्या होता है, तना। ठीक है, और पूरे प्लांट में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी क्लियर किया है कि जो भोजन होता है प्लांट के लिए वो कौन बनाता है, वो लीफ बनाती है, पत्ती बनाती है। और यहाँ दिया है फूड इज प्रिपेयर्ड बाय स्टेम, कि भोजन जो होता है वो कौन तैयार करती है, स्टेम तैयार करता है, तना तैयार करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स। जो आपका बोल रहे हैं यहाँ पर स्टेम का मीन्स होता है आपका तना, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, और फूड होता है आपका भोजन। भोजन को जो प्रिपेयर है तैयार किसके द्वारा किया जाता है, स्टेम के द्वारा किया जाता है, बोल रहे हैं तने के द्वारा। बट ऐसा नहीं है, प्लांट में भोजन तैयार करने का काम कौन करती है, हमारी लीफ करती है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, गलत है। ये यहाँ पर स्टेम नहीं, लीफ करेगी आपकी। सेकंड है आपका फ्लावर्स प्रोड्यूस पॉलन। अभी मैंने आपको समझाया 1 वर्ड में, जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलन का उत्पादन करते हैं। तो ट्रू हो गया आपका ये। तो फ्लावर्स प्रोड्यूस पॉलन, तो ये तो हमारा ट्रू है, क्योंकि पॉलन का उत्पादन करते हैं, उत्पादन होता है ये प्रोड्यूस का मीन्स, और फ्लावर आपके फूल आप समझते ही हैं। मस्टर्ड इज अ प्लांट हैविंग टैप रूट। जो आपका मस्टर्ड होता है वो प्लांट हैविंग टैप रूट है, बिल्कुल सही है। टैप रूट का एग्जांपल है आपका मस्टर्ड। वी शुड नॉट कंजर्व ट्री। हमें पेड़ों का संरक्षण नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए कि हमको पेड़ों का संरक्षण, हमको पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन, जीवनदायिनी गैस
ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको क्या है पेड़ों से प्राप्त होती हैं, जैसे कि आपके पेपर है, आपकी गोल है, आपकी लकड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपकी जो आपको पेड़ों से प्राप्त होती है। इसलिए हमें पेड़ों का कंजर्वेशन करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। प्लांट्स विद ग्रीन टेंडर स्टेम इज कॉल्ड हर्ब। ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जिनका तना जो होता है हरा होता है वो आपके हर्ब कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर 1 जिसकी मैंने आपको बुक एक्सरसाइज जो है क्लियर की है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आगे हमारे बेटा इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हैं आपके, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, गिव द फंक्शन ऑफ स्टेम। आपको फंक्शन होते हैं कार्य और स्टेम होता है तना। आपको स्टेम के जो कार्य हैं वो लिखना है। तो मैंने आपको 2 लिखाए हैं। तो फंक्शन ऑफ स्टेम में फर्स्ट हमने क्या लिखा है, इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट। ये क्या करता है, किस काम में हेल्प करता है। हेल्प का मीन्स तो आप समझते हैं, मदद करना, सहायता करना। और प्लांट की किस काम में, स्टैंड मीन्स खड़ा रखने में, स्ट्रेट मीन्स सीधा। ये प्लांट को सीधा खड़ा रखने में उसकी मदद करता है। कौन, स्टेम। तो एक तो फर्स्ट काम तो ये हो गया इसका। और इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टुवर्ड्स द अपर पार्ट। इसके बाद में सेकंड काम क्या करता है स्टेम आपका, कि जो पानी होता है ना, जो मिनरल्स होते हैं उनको रूट से एब्जॉर्ब करने की, जब रूट पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, मिट्टी से, उसके बाद में उसको प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम हमारा कौन करेगा, स्टेम करेगा, तना करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारे हो गए फंक्शन ऑफ स्टेम मींस स्टेम के कार्य। हाउ कैन बी कंजर्व ट्री। हमको पेड़ों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो वी मस्ट प्लांट सैपलिंग्स, इफ वी कट वन ट्री वी मस्ट सेलिब्रेट वन महोत्सव। अब मैंने भी बताया हमको पेड़ों को कंजर्व क्यों करना चाहिए, कंजर्व, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वो हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। इसके अलावा लकड़ी है ना, गोंद, पेपर, बहुत सारी चीजें जो है वो हमें प्लांट से मिलती हैं। इस वजह से हमको पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए, उनका कंजर्वेशन जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाइंबर एंड अ क्रीपर। क्लाइंबर और क्रीपर में क्या अंतर होता है। क्लाइंबर होती है बेल और क्रीपर होती है आपकी लताएं। तो देखिए क्लाइंबर आपकी क्या होती है, some herb like money plant have very weak stem और they need to support to climb up, they are climbers। मतलब ऐसे प्लांट जिनका तना जो होता है स्टेम वो हरे कलर का होता है और बहुत कमजोर होता है, वीक का मीन्स होता है कमजोर होता है, और इनको सीधे खड़े रहने के लिए सपोर्ट की, सहारे की आवश्यकता होती है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, क्लाइंबर, है ना, मीन्स बेलें कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट हो गया आपका। क्रीपर क्या होते हैं, सम प्लांट विद वीक स्टेम कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका तना भी बहुत कमजोरी होता है और जो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, और दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। और ये क्या है, जमीन में पड़े रहते हैं इस वजह से, और इन्हें आपको कहा जाएगा क्रीपर। क्रीपर मीन्स लता। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे बेल आपकी, क्रीपर भी बेल है और आपकी जो क्लाइंबर है वो भी बेल है, बट क्लाइंबर जो है वो सपोर्ट की वजह से ऊपर चढ़ जाती है, क्रीपर क्यों नहीं चढ़ सकती। क्रीपर बेटा ऊपर चढ़ सकती है, बट कई बार देखा गया है कि क्रीपर के जो फ्रूट्स होते हैं वो कई बार भारी होते हैं, इस वजह से क्या है वो आप सपोर्ट दोगे तब भी वो खड़े नहीं रह पाएंगे। आपने कद्दू की बेल देखी होगी, आपने इसके अलावा तरबूज, खरबूजा, इनको देखा होगा, इनका वेट आप जानते हैं कितना ज़्यादा होता है, तो आप कितना भी सपोर्ट दोगे, बेल अगर सीधी खड़ी भी होगी तो एक अगर तरबूज भी उस पर लगता है या एक कद्दू भी लग जाता है तो उसके वेट से वो नीचे गिर जाएगी, है ना। इस वजह से ये क्या है, क्रीपर जो होती है वो जमीन पर ही पड़े रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें आप ये दे सकते हैं पंपकिन या वाटरमेलन। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया क्रीपर एंड क्लाइंबर में। अब है हाउ आर टैप रूट डिफरेंस फ्रॉम फाइबर रूट। अब टैप रूट क्या होती है, फाइबर रूट क्या होती है। टैप रूट जो होती है वो मेन रूट होती है, उसमें एक जड़ होती है जिससे कई सारी जड़ें अलग अलग तरीके से निकली होती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड और पी प्लांट था आपका इसमें। और फाइबरस रूट क्या है, रेशे टाइप के निकले होते हैं, अलग अलग रेशे 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 जैसे होंगे। और क्या है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आपको बताया था, जैसे वीट प्लांट हो गया, राइस प्लांट हो गया। टैप रूट और फाइबरस रूट भी मैंने आपको क्लियर किए हैं बेटा, इसको मैंने बोर्ड पर भी आपको समझाया, उससे भी समझाया। कोई भी प्लांट है, मान लीजिए सपोज करिए कि ये मेन एक टैप रूट है, इसी से अलग अलग आपकी रूट निकलती हैं, यहाँ से इस तरीके से निकलती जाएंगी। अब फाइबरस रूट में क्या होता है, फाइबर होती है रेशेदार रूट। आपने यहाँ गेहूं का पौधा लगा हुआ है सपोज करिए आपका, और यहाँ से उसकी ऐसे 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 कई सारे रेशे धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये आपकी होती है फाइबरस रूट, रेशेदार जड़ें। नेक्स्ट है
है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आपके जो प्लांट है अपना भोजन तैयार करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट, वो क्रिया जिसके द्वारा प्लांट अपना भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। तो ये था हमारा चैप्टर 1 जिसकी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको समझाए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।